आर्किटेक्ट क्यों हायर करें? मेरा बिल्डर सबसे बढ़िया बिल्डिंग बनाकर देगा आपको। चलिए आज इंडस्ट्री के कुछ मिसकंसेप्शंस और कॉमन बिलीव्स को क्लैरिफाई करते हैं। रियल एस्टेट स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। नहीं, आज स्मॉल अपार्टमेंट्स और रीट्स जैसे ट्रस्ट में भी इन्वेस्ट करना बहुत फीजिबल है। रीट्स होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो प्रोफेशनली मैनेज रेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से आप बस स्टॉक्स की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड प्रॉफिट कमा सकते हैं और डिविडेंड्स भी। भारत में इन रीट से जो रेंटल इनकम आती है, एज डिविडेंड्स 90% ऑफ दैट रेंटल इनकम उनको अपने स्टॉक होल्डर्स को देनी ही पड़ती है। प्रॉपर्टी की तो वैल्यू हमेशा बढ़ती ही है। वैल्यू ग्रोथ लोकेशन, डिमांड और डिजाइन पे डिपेंड करती है, और इसीलिए ही हम आर्किटेक्ट्स को हायर करते हैं। आर्किटेक्ट डिजाइन स्पेसेस, रीसेल और रेंट वैल्यू में भी इम्प्रूव करते हैं। आर्किटेक्ट सिर्फ डिजाइन बनाते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं बनता। आर्किटेक्ट्स का रोल डायरेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में दिखाई देता है। वास्तु, लेआउट, सनलाइट, वेंटिलेशन, मटेरियल पैलेट, हर चीज आर्किटेक्ट देखता है। दैट इज 5 to 15% जंप ऑन द ROI just because you hired a good professional architect. बड़ा घर मतलब प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। साइज से ज्यादा मैटर करता है फंक्शनैलिटी और लोकेशन। स्मार्टली डिजाइन्ड मिड साइज होम्स हाई डिमांड और हायर रेंट रिटर्न देते हैं। लग्जरी ही सबसे प्रॉफिटेबल है। अफोर्डेबल और मिड रेंज प्रॉपर्टीज में कंसिस्टेंट बायर्स और हायर डिमांड होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए बेटर चॉइस है। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ बस्टिंग द इंडियन रियल एस्टेट मिथ्स. So tune in for the part 2 because there is much more masti coming up. And being from an industry, there is a lot to learn. Lot. And you know what? I post every single day. So tune in for more and share it with someone who may need it.